सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको पता है कि अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, जिनमें से हमने फरवरी 2025 के 2 सेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज तीसरा सेशन करने जा रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आज देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फरवरी 2025 में राजस्थान सरकार ने 132 साल पुरानी, ठीक है, फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया है। यह स्थल कहां पर स्थित है? तो यह स्थल जो है आपका अजमेर में स्थित है। तो आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा। चलिएगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिएगा, आपका क्या कह रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2 ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले हैं। ये दोनों स्थल अजमेर में स्थित हैं। 132 साल पुराने फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया गया है। क्लियर है ये बात। फिर दूसरी बात क्या कही गई है आपकी, 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन को महर्षि दयानंद विश्रांत गृह नाम दिया गया है। यह बदलाव ब्रिटिश औपनिवेशिक नामों को हटाकर भारतीय विरासत को सम्मान देने के लिए किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। हाल ही में चर्चा में रही कोडवा समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो इसका संबंध है कोडवा समुदाय का कर्नाटक से। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब जानकारी देखिएगा। हाल ही में कोडवा समुदाय ने संवैधानिक दर्जा और पारंपरिक पोशाक की मांग को मनाने के लिए 82 किलोमीटर पदयात्रा निकाली। कोडवा समुदाय के लोगों को पारंपरिक पहनावे में कट्टेमठ महामृत्युंजय मंदिर में प्रवेश से रोका गया था, जिसके बाद यह पदयात्रा निकाली गई। वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है ना, विश्व दाल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह दिवस फरवरी 10 मतलब 10 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पल्सेस मतलब दालों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। यह दिन पल्सेस के पोषण, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण लाभों को उजागर करता है। तो 2025 की जो थीम है वो थीम क्या है? दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। तो ये 2025 की थीम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो थीम होती है, ठीक है। इसी प्रकार से 2024 की भी थीम आप देख सकते हैं। तो 2024 की थीम क्या है? दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग, ठीक है। तो ये थीमों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? मार्सेलो, ऑप्शन सी। तो मार्सेलो के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि इनके बारे में क्या जानकारी है। तो देखिएगा, ब्राजीलियन फुटबॉलर मार्सेलो, ठीक है, इनका पूरा नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है। ने 36 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। कितने साल की उम्र में? 36 साल की उम्र। तो रियल मैड्रिड और ब्राजील के लिए खेलते थे, ठीक है। तो किसके लिए? रियल मैड्रिड और ब्राजील के लिए। 2021 में रियल मैड्रिड के कप्तान बने। 117 वर्षों में पहले गैर स्पेनिश कप्तान बने। क्लियर है? चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्या बोल रहा आपसे, पहला सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संवाद कहां आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्लियर है? आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सोहेली अख्तर, ठीक है। अब ये इनके बारे में पता करते हैं कि कहाँ की कैसा क्या है, ठीक है। तो क्या है, हाल ही में बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने करप्शन के आरोपों में दोषी पाते हुए 5 साल, कितने साल? 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। वह आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण बैन की जाने वाली पहली महिला
क्रिकेटर बन गई है। तो इस तरह से बैन होने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बनी। ठीक है, ठीक है। सोहेली अख्तर ने 2023 महिला T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्सिंग की कोशिश की। ठीक है, चलिएगा। अब क्या बोल रहा आपसे, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनु भाकर, ऑप्शन सी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या आपका, चीन, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं। यह पहल करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बन गया है? तो ये पहल जारी करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश है आपका, है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी आपका क्या बनेगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राजनेता ने एन प्राउड पहल लॉन्च की है? ठीक है, तो आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन डी, केरल ने। क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी आपका आंसर, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। हाल ही में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ठीक है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। रिंग ऑफ फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है जहां 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 51। ठीक है, तो यहां देखिए मिस प्रिंट है ए, और तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप डी ले लीजिएगा। अगर यहाँ पे ये BCA है तो डी इसको ले लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, 51। क्लियर है ये बात? चलिएगा और थोड़ा जानकारी देखते हैं। हाल ही में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन 20 से 26 फरवरी तक किया गया। इसमें 139 नृत्य कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक लगातार कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी, ये शास्त्रीय नृत्य है अपने, की प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया। क्लियर है? तो खजुराहो डांस फेस्टिवल, स्थान खजुराहो, मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला है आपका। आयोजन करता मध्य प्रदेश कला परिषद। क्लियर है? तो आरंभ कब से हुआ, 1975 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूमबर्ग की 2025 रैंकिंग के अनुसार एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी और उनका परिवार। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए। ब्लूमबर्ग ने 2025 एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग जारी की। इसमें मुकेश अंबानी और उनका परिवार शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष 20 में 6 भारतीय परिवार शामिल है। शीर्ष भारतीय कारोबारी परिवार क्या क्या है आपका, मिस्त्री परिवार है आपका, रैंक 4 जिंदल परिवार है, रैंक 7 बिरला परिवार है, रैंक 9 है, फिर बजाज परिवार है, रैंक 13 है, और हिंदुजा परिवार है, रैंक 18 है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, किसे ICAI, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CA
चरणजोत सिंह नंदा। ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए इसके बारे में क्या कह रहा है। हाल ही में चरणजोत सिंह नंदा को भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान का नया प्रेसिडेंट कौन से नंबर का 73 अपॉइंट किया गया है। भारतीय महासागर सम्मेलन IOC के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, मस्कट, ओमान। ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? तो क्या दिया हुआ सर, देखिए 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी को मस्कट, ओमान में किया गया। तो 2025 की जो थीम है वो क्या है आपका, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। ये बढ़ाव देख लीजिए, थीम क्या आपकी, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इसमें 60+ देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 10 टन वर्टिकल प्लेटरी मिक्सर जो ठोस प्रौद्योगिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सर है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, तो ऑप्शन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। क्लियर है ये बात? हाल ही में इसरो और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान CMTI बेंगलुरु ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकली प्रोपिलेंट मिक्सर जो आपका बनाया है। ठीक है, तो इस मिक्सर का यूज कई सारे मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए किया जाता है, जिनसे हम रॉकेट्स का फ्यूल बनाते हैं। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, इकहत्तरवीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सर्विसेज, ऑप्शन सी। अब क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, मॉर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दुनिया में भारत इसमें सेकंड स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अपन देखते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई। इसमें बताया गया कि भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है, USA है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे ब्राजील है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे, टोकिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ टोकिन, ठीक है, किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो ये जो विवादित क्षेत्र है चीन और वियतनाम। तो ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा आंसर। तो कैसा लगा सेशन आपका, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। ये आपका फरवरी 2025 का तीसरा सेशन था। ठीक है, इस तरह से हमने जनवरी 2025 के 5 सेशन कंप्लीट किए, फरवरी 2025 के 3 सेशन कंप्लीट हो गए, चौथा सेशन आपका बहुत जल्दी आपके लिए आएगा। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट या कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।